आज हम आपके साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। ये टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पार्ट 1। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, ये जानने से पहले ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर्स होते हैं। अर्थव्यवस्था में 5 सेक्टर्स होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि परिवार क्षेत्र, बिजनेस सेक्टर व्यवसाय क्षेत्र, फाइनेंस सेक्टर कैपिटल मार्केट जिसे कहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी फॉरेन सेक्टर भी कह सकते हैं। ये चारों ही सेक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक सेक्टर एक दूसरे से जुड़ा होता है और पूरी इकोनॉमी एक दूसरे सेक्टर पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उत्पादन, उपभोग, उत्पादन, वितरण, ये प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। ये प्रक्रिया कभी भी बंद नहीं होती है। यही प्रक्रिया आधार है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। ये क्रम बराबर चलता रहता है, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बराबर अर्थव्यवस्था में चलता रहता है। स्टेप बाय स्टेप राष्ट्रीय आय एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें सेक्टर में चलती रहती है। इसे ही कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि सर्कुलर फ्लो जो है, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, इसका जन्म कहाँ होता है, इसकी शुरुआत कहाँ होती है, वो है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर अगर ना हो तो किसी अन्य सेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं होगी, अर्थव्यवस्था कार्य नहीं करेगी, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सर्कुलर फ्लो नहीं होगा। यानी कि पूरे फ्लो का जो आधार है वो है हाउस होल्ड सेक्टर। प्रत्येक सेक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, आपको ये बताने जा रहे हैं। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूस करता है फैक्टर्स ऑफ इनकम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूस करता है। और ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, इसी को फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। बिजनेस सेक्टर, बिजनेस सेक्टर का क्या काम होता है, क्या प्रोवाइड करता है? बिजनेस सेक्टर हमको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेता है और उससे गुड्स एंड सेवाएं प्रोड्यूस करता है। गुड्स एंड सर्विसेज, और ये जो इनकी सेवाएं ली हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनका पेमेंट करता है। फैक्टर्स पेमेंट, ये पेमेंट किस रूप में होता है? जैसे कि लैंड पर क्या देता है वो रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल पर इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। जब ये फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर के पास पहुंच जाता है तो हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज प्राप्त करता है। बिजनेस सेक्टर का काम होता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर दोनों ही एक दूसरे से लिंक होते हैं।
बिजनेस सेक्टर का हाउस होल्ड सेक्टर के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और हाउस होल्ड सेक्टर भी बिजनेस सेक्टर के बिना चल नहीं सकता है। अब आता है थर्ड, फाइनेंस सेक्टर। इसके दो काम क्या होते हैं, बिजनेस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर दोनों ही कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय में से कुछ ना कुछ सेव अवश्य करता है और उस सेविंग को वो बैंक में जमा करता है। इसी तरह से बिजनेस सेक्टर की भी जो सेविंग होती थोड़ी बहुत वो बैंक में जमा की जाती है। तो इस तरह से डिपॉजिट्स जमा प्राप्त करना और अगर जरूरत है तो इन्वेस्टमेंट के लिए उधार भी देता है बिजनेस सेक्टर को। बिजनेस सेक्टर को अगर पैसे की आवश्यकता है तो वो बैंक से उधार ले सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी कि लोन भी देता है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, गवर्नमेंट सेक्टर टैक्स लगाता है किस पर, हाउस होल्ड सेक्टर पर एंड बिजनेस सेक्टर पर। इसके बदले में क्या देता है वो, इसके बदले में बिजनेस सेक्टर को सब्सिडीज देता है, और उनका माल खरीदता है। इसके अलावा वो पब्लिक को ट्रांसफर पेमेंट्स करता है, जैसे सामाजिक सुरक्षा आदि पर व्यय करता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर का काम होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरह से आपने देखा कि अर्थव्यवस्था में ये 5 सेक्टर्स होते हैं। 5 सेक्टर का काम क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, बिजनेस सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फॉरेन सेक्टर डिपॉजिट्स एंड लोन से संबंधित होता है, गवर्नमेंट सेक्टर टैक्सेस लगाता है, सब्सिडीज देता है बिजनेस सेक्टर को, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन सेक्टर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज करता है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि जो फ्लो है वो 2 तरह का होता है। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। दो सेक्टर हैं जैसे बिजनेस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, उत्पत्ति के साधन प्रोवाइड करेगा, किसको, बिजनेस सेक्टर को। बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेगा, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर लेगा। इन सभी साधनों के सहयोग से बिजनेस सेक्टर प्रोडक्शन करेगा, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड सेक्टर को। तो इस तरह से आपने देखा कि ये फ्लो बराबर चल रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर से उत्पत्ति के साधन जा रहे हैं बिजनेस सेक्टर से, बिजनेस सेक्टर उनके सहयोग से प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज जा रही हैं हाउस होल्ड सेक्टर को, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को। ये चक्र बराबर चलता रहता है, इसे कहते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो हमेशा वस्तुओं के रूप में होता है, वस्तुओं और सेवाओं के, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म में होता है। इसका मनी से कोई रिलेशन नहीं होता है। दूसरी ओर है मनी फ्लो, वही दोनों सेक्टर हैं, बिजनेस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। बिजनेस सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से क्या प्राप्त किया था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसके बदले में वो पेमेंट करेगा उनको। ये पेमेंट किसको प्राप्त होगा, हाउस होल्ड सेक्टर को। क्या पेमेंट करेगा, लैंड पर देगा वो रेंट,
लेबर को देगा वेजेस, कैपिटल को देगा इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को देगा प्रॉफिट। तो इस तरह से मुद्रा यानी फैक्टर पेमेंट बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को जाएगा। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा हो गया है, वो इस पैसे से क्या करेगा, वस्तुएं और सेवाएं खरीदेगा। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पे जब व्यय करेगा तो ये पैसा हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर में जाएगा। किस रूप में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से आपने देखा ये फ्लो चल रहा है, मुद्रा बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को जा रही है और हाउस होल्ड सेक्टर से मुद्रा बिजनेस सेक्टर में जा रही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में। बिजनेस सेक्टर से मुद्रा जा रही है हाउस होल्ड सेक्टर में किसके रूप में, फैक्टर्स पेमेंट के रूप में। ये चक्र बराबर चलता रहता है। ये मनी फ्लो है, ये रियल फ्लो है। रियल फ्लो हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में होता है, वस्तुओं के रूप में होता है, मुद्रा के रूप में नहीं होता है। जबकि मनी फ्लो हमेशा मुद्रा के रूप में होता है, ना कि वस्तुओं और सेवाओं के रूप में। तो ये आपने देखा कि रियल फ्लो, मनी फ्लो क्या होता है, जब इन दो फ्लो को जोड़ दिया जाता है तो बनता है वो सर्कुलर फ्लो। यानी रियल फ्लो प्लस मनी फ्लो बराबर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा अर्थव्यवस्था में चार सेक्टर होते हैं, चारों क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, इनमें आपस में इनकम फ्लो चलता रहता है। रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो मुद्रा वस्तुओं सेवाओं के रूप में होता है, मनी फ्लो मनी के रूप में होता है। इन दोनों फ्लो को मिला दे तो हमको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्राप्त हो जाता है। ये है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। इसमें हमने मान लिया है कि इकोनॉमी में दो सेक्टर हैं, बिजनेस सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। इसमें दोनों फ्लो आपको एक साथ हमने शो किए हैं, जो इसके पहले हमने बताए थे। आपने देखा कि बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के रूप में प्राप्त कर रहा है। इनके सहयोग से बिजनेस सेक्टर प्रोडक्शन कर रहा है वस्तुओं और सेवाओं का। ये वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा।